मेरा नाम प्रिया है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र थी। मैं एक बिल्कुल बेफ़िक्र लड़की थी। मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपने ही लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को मेरा ये एटीट्यूड बहुत पसंद था। जो भी पैसे मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से कमाती, उन सब पैसों को पहाड़ों में नई जगह घूमने में लगा देती थी। मुझे अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी मैं अकेली ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस जगह एक पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। मैंने वो नज़ारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और उस ट्रैक पर चली गई। मेरे साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। मैं बस ऊपर के नज़ारे के बारे में सोचती हुई मैं खुद को मोटिवेट करते उस रास्ते पर चली जा रही थी। कुछ दूर चलते ही मुझे पहाड़ के ऊपर जा रहे एक कच्चा रास्ता दिखा। मैंने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। मुझे लगा वो एक शॉर्टकट है। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी कि तभी मेरे सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं जल्दी दौड़कर उस और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन की गई थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रही थी। वो कैफ़े मेरे लिए मानो परफेक्ट था। मैं सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, मेरी नज़र उसके हाथ की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक मैं उस ज़ख़म को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस ज़ख़म को ढक लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसीलिए मैंने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में मुझे लगा पहले फ़्रेश हो जाना चाहिए, तो मैं उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी मैंने देखा कि उनमें से एक लड़के के सिर पर एक ज़ख़म था और यही ज़ख़म ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर मुझको पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। मैं उन ज़ख्मों को देखने में इतनी गुम हो गई कि मुझे ख्याल ही नहीं हुआ कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। मुझे तो लगा कि शायद मेरे ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं। मैं सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए मैं उन ज़ख्मों के बारे में सोच ही रही थी। मुंह धुलने के बाद जब मैंने सर उठाकर शीशे में देखा, अचानक मेरी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में देखा तो वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक मैं कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मुझे तो लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना पेट भर के मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। मैं चुपचाप अपने सर को झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँच गई और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए मैंने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। मैंने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान मुझे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि मैं घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब का चेहरा बदलने लगा और उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। वो वेटर जो मुझसे थोड़ी देर पहले हंसकर बातें कर रहा था, अब मेरी ही तरफ गुस्से में तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं घबराकर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी।
इससे पहले मैं कुछ कर पाती, मैंने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह टूट रहे थे। ये देखकर डर के मारे मेरी जान निकल गई। मैं अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भाग गई और जब मैंने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो वो खूबसूरत सा कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ से मैं बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए मुझे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। मुझे ऐसी हालत में देखकर उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने मेरे साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की तो मुझे लगा था कि वो आदमी मुझे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने मुझको बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, बिना बुझाए अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। मैं ये सब सुनकर हक्की पक्की रह गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर मैं सोच ही रही थी कि मैं बाल बाल बच गई, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि मेरे बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसे ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई है और उस लड़की का नाम प्रिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।